हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम पोर्ट फॉरवर्डिंग के बारे में बात करेंगे। वैसे पोर्ट तीन तरीके से फॉरवर्ड किए जाते हैं। पहला होता है एक लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग, दूसरा रिमोट पोर्ट फॉरवर्डिंग और तीसरा जो होता है डायनेमिक पोर्ट फॉरवर्डिंग। सबका अपना अपना यूज होता है। लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग वो पोर्ट फॉरवर्डिंग होता है जहाँ पर हम अगर लोकली किसी भी वेबसाइट में लॉगिन करते हैं या किसी भी अनदर सिस्टम में लॉगिन करते हैं, उस सिस्टम में जो भी पोर्ट रनिंग कर रहा होता है उस पोर्ट को एज ए लोकली हम एसएसएच की मदद से अपने अटैकर बॉक्स यानी अपने टर्मिनल पर फॉरवर्ड कर सकते हैं। एंड रिमोट पोर्ट फॉरवर्डिंग में क्या होता है कि हम एज किसी भी वेबसाइट पर जाकर उसके सर्वर में रहकर वहाँ से हम जो पोर्ट फॉरवर्ड करते हैं वो रिमोट पोर्ट फॉरवर्ड होता है। एज ए रिमोट पोर्ट फॉरवर्ड के लिए आपको डेस्टिनेशन डिफाइन करना पड़ेगा कि कहाँ के लिए आप रिमोट पोर्ट फॉरवर्ड करना चाहते हैं। एंड जो थर्ड होता है वो डायनेमिक पोर्ट फॉरवर्डिंग होती है। वो प्रॉक्सी के लिए बिल्कुल यूज किया जाता है। वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो उसे हम डिस्कस यहाँ पर नहीं करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर हम कुछ पोर्ट फॉरवर्डिंग के बेहतरीन टेक्निक्स देखेंगे कि कैसे एक्चुअली पोर्ट फॉरवर्डिंग की जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं उबंटू और कैली लाइनक्स दो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहा हूँ। उबंटू पर मेरा सारा सर्विसेज रन कर रहा है, उसे मैं पोर्ट फॉरवर्डिंग करूँगा। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको सर्विसेज दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कमांड टाइप करता हूँ -ANTP, यानी कि हमारी जो भी सर्विसेज लिसनिंग कर रही है हमारे सिस्टम में वो दिखा दे। ये मेरा उबंटू है। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ cat etc/os रिलीज। ये देखिए, ये उबंटू का वर्जन है, एक्चुअली 80 है यानी बायोनिक है। एंड ये मेरा कैली लाइनक्स है, तो इसे मैं आपको दिखा देता हूँ OS रिलीज। ये देखिए कैली लाइनक्स है, इसका पहचान है रूट एंड इसकी पहचान है स्ट्रापियाई जो भी हॉरिजॉन्टल। तो इन दोनों को मतलब कि ये मेरा कैली लाइनक्स है, ये मेरा उबंटू है। तो यहाँ पर मैं दो ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा रनिंग पर है और मैं दोनों को आपको दिखाऊंगा कि कैसे पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग आपको करके दिखाऊंगा। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कौन सी सर्विसेज मेरी रनिंग पर है। तो ये देखिए, यहाँ पे पहला है जो 8000 एंड दूसरा है 3306। एक्चुअली 3306 ये MySQL का पोर्ट नंबर होता है, तो इसे हम फॉरवर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये MySQL इस पर रनिंग कर रहा है। एंड ये तीसरा है 80 एंड यहाँ पर इसे फॉरवर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ये लिसनिंग है। ये 80 है, ये 22 है एंड ये कुछ अनदर सर्विसेज हैं। तो यहाँ पर एक पोर्ट फॉरवर्डिंग हम करेंगे, यहाँ पर 8000 की पोर्ट फॉरवर्डिंग करेंगे। एंड यहाँ पर देखिए आप लोकल होस्ट, फिर उसके बाद 8000 एंड इस पे कोई सर्विसेज रन कर रही हैं। अगर हम डायरेक्ट एज ए कॉपी करके यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं, जैसे कि HTTP में सबसे पहले यहाँ पर पेस्ट करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। HTTPS भी करके आपको दिखा देते हैं। ये देखिए अभी यहाँ पर हमारे सिस्टम में कोई सर्विसेज रनिंग नहीं कर रहा है। जैसे कि हम आपको अपना सिस्टम दिखा देते हैं एंड -ANTLP एक्चुअली ग्रेप एक्चुअली लिसनिंग नॉट। ये देखिए अभी हमारे सिस्टम में केवल एक ही पोर्ट लिसन कर रहा है, एक्चुअली पोर्ट 80 एंड हमारे सिस्टम में अभी कोई भी पोर्ट ओपन नहीं है। तो फिर हम यहाँ पर 8000 को एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये हमारे उबंटू सिस्टम में रन कर रहा है। और उबंटू सिस्टम का IP एड्रेस ifconfig, मैं आपको इसकी IP दिखा देता हूँ, 10.10.10.10.11.105 है। एंड मेरे सिस्टम की IP ये देखिए 10.10.10.10 एंड 14 एंड 4, ये मेरे सिस्टम की IP है। तो यहाँ पर जैसे कि हम उबंटू का जो पोर्ट है यहाँ पर हमने ओपन करने की कोशिश की एंड हमारा ओपन नहीं हुआ। तो अब कैसे हम इसे अपने लोकल सिस्टम पर ओपन करें, तो इसके लिए पोर्ट फॉरवर्डिंग की ज़रूरत पड़ती है। हम यहाँ पर सबसे पहले आपको लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग करके दिखाएंगे। तो लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग कैसे करते हैं, तो जैसे कि उसके लिए आपको ये जो उबंटू सिस्टम है ये वाला,
स्ट्रापीआई हॉरिजॉन्टल, इसका आपके पास एसएसएच का या तो पासवर्ड होना चाहिए या तो उसकी प्राइवेट की होनी चाहिए। तो आप दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तभी आप इसको लॉगिन कर सकते हैं, तभी आप इसकी लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास इसकी पासवर्ड तो नहीं, मेरे पास इसकी प्राइवेट की है। प्राइवेट की मदद से भी पोर्ट को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो चलिए पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हैं इसकी। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए, ये हमारे पास एसएसएच की है, ये पब्लिक की है जो इस सिस्टम में हमारा स्टोर है, तभी हमें ये प्राइवेट की दिया है, और ये मेरी प्राइवेट की है। जैसे मैं आपको प्राइवेट की यहाँ पर नहीं दिखा सकता, वैसे ही यहाँ पर ये देखिए, ये मेरा जो है प्राइवेट की है। प्राइवेट की मदद से हम इसमें का पोर्ट को हम फॉरवर्ड करेंगे, यानी कि ये जो पोर्ट है हम इसे फॉरवर्ड करेंगे प्राइवेट की मदद से। एंड ये प्राइवेट की है, ये प्राइवेट की एक्चुअली हमने जनरेट किया हुआ, जैसे कि आप भी जनरेट कर सकते हैं एसएसएच की जेन की मदद से। फिर उसके बाद अपने आप जो भी नाम, जैसे कि मैं पिंटेस्ट ब्लॉक के नाम से जो भी प्राइवेट की जनरेट करना चाहते हैं, इसके नाम से आप जैसे ही हिट एंटर करेंगे प्राइवेट की जनरेट हो जाएगी। एंड पब्लिक की भी, आप इस पब्लिक की को इसमें पेस्ट कर दीजिए माई एसएसएच में जाकर, एंड तब वहाँ पर आपका जो है प्राइवेट की मदद से लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में बहुत लोगों के पास पासवर्ड होता है, तो आप पासवर्ड का भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं प्राइवेट की का यूज करके पोर्ट को फॉरवर्ड करता हूँ। यहाँ पर मैं कमांड टाइप करता हूँ SSH, फिर उसके बाद -i, उसके बाद अपनी प्राइवेट की, जैसे कि मेरी प्राइवेट की है हॉरिजॉन्टल, ये मेरी प्राइवेट की है। अगर आपके पास पासवर्ड है तो आप प्राइवेट की का यूज़ ना करें। फिर उसके बाद आपको -L, फिर उसके बाद ये मतलब कि लिसनिंग करने के लिए कौन सा पोर्ट आपके लोकल सिस्टम पर लिसन होना चाहिए। मेरे लोकल सिस्टम पर मैं चाहता हूँ 8001 लिसन हो। आप 8000 भी कर सकते हैं, एक्चुअली 8000 मैं कर देता हूँ। एंड फिर उसके बाद जो हमारा टारगेट सिस्टम है, यानी ये इसमें कौन सा पोर्ट रहे, एक्चुअली ये जो पोर्ट है, हाँ, यहाँ पर आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि मतलब कि ये आप लॉगिन कर रहे हैं SSH की मदद से इस सिस्टम पर, जब पब्लिक की मदद से, यानी कि प्राइवेट की मदद से आप इसे लॉगिन कर रहे हैं, पब्लिक की नहीं, एक्चुअली प्राइवेट की मदद से आप जो है इस सिस्टम में लॉगिन कर रहे हैं। तो यहाँ पे -L, यानी ये लिसन करेगा आपके लोकल सिस्टम पर, 8000 आपके लोकल सिस्टम पर लिसन करेगा। एंड ये रिमोट सिस्टम का है, एक्चुअली ये रिमोट है, तो ये रिमोट सिस्टम का हमें ये पोर्ट 8000 चाहिए। फिर उसके बाद एंड इसका यूज़र नेम, एक्चुअली ये इसका यूज़र नेम, ये देखिए, ये इसका यूज़र नेम है स्ट्रा API जो में भी जो भी हो, एंड API, फिर @ इसकी IP 10.11.105, फिर हिट इंटर। ये देखिए यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। अब हम आके अपने लोकल सिस्टम पे चलते हैं। अब लोकल सिस्टम हम पर देखते हैं क्या मेरा पोर्ट फॉरवर्डिंग हुआ है। नेट स्टेट ANTP एंड ग्रेप लिसनिंग में ये देखिए यहाँ पर हमारे लोकल सिस्टम पर 8000 पोर्ट लिसन कर रहा है। आप देख सकते हैं ये लिसनिंग पर है। SSH के थ्रू इसकी सर्विसेज थी, जिसकी प्रोसेस ID है 7362। अब हम इस सर्विसेज को यहाँ से एक्सेस करते हैं। एंड ये देखिए अभी भी हमारी सर्विसेज एक्सेस नहीं हुई, एंड हम अगेन एक्सेस करते हैं। ये देखिए HTTP पर है कि HTTPS पर है, मे बी HTTP पर है। तो ये देखिए यहाँ पर सर्विसेज लिसनिंग होने लगी। ये सर्विसेज किससे थी, ये हमारे उबंटू की सर्विसेज हमारे कैली लाइनक्स पर इसका जो है पोर्ट जो है फॉरवर्ड हो चुका है। ये जो इसका 8000 का पोर्ट है हमारे कैली लिनक्स पर फॉरवर्ड हो चुका है। एंड ये देखिए यहाँ पर जो है उसकी सर्विसेज यहाँ पर लिसन होने लगी। तो अब यहाँ पर हम किसी भी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे पूरी उसकी सर्विसेज रन कर रही हैं। अब हम इसे लोकली काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम दूसरा तरीका देखते हैं। हम एक और तरीके से पोर्ट को फॉरवर्डिंग कर सकते हैं।
मोस्ट ऑफ केसेस में ये हमारे रिमोट सिस्टम से था। तो यहाँ पर हमने 2 सेल को लॉगिन किया है, एक ये है और ये है। तो यहाँ पर हम एक अलग तरीके से इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे कि हम जैसे ही हम इसे एग्जिट करेंगे ये हमारा पोर्ट लिसनिंग बंद हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा पोर्ट डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। अब हम दोबारा इसे दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारा पोर्ट 8000 जो लिसनिंग पर था एंड अभी इसकी सर्विसेज नहीं रन करेगी। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 बार SSH को लॉगिन करना पड़ा। आप सिंपली एक ही बार लॉगिन कर सकते हैं फ़िलहाल, लेकिन फिर भी ये बैड तरीके हैं। लेकिन अगर आपको लॉगिन करना है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। एक तरीका और है, तो यहाँ पर हमको लाइक टाइडल जो सिंबल है, टिल्ड में भी आप जो कहें, टिल्ड फिर उसके बाद कैपिटल C, इसकी मदद से आप रिमोट ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पोर्ट को फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर अपने इस उबंटू से लोकल पोर्ट को फॉरवर्ड करें, कैसे करते हैं? तो उसके लिए आपको शिफ्ट, उसके बाद जो टाइडल का सिंबल है, शिफ्ट, उसके बाद टाइडल, फिर उसके बाद कैपिटल C, इसको आपको प्रेस करना है। यानी कि शिफ्ट के साथ टाइडल, टिल्ड एंड उसके बाद कैपिटल C एंड जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे तो आपका लाइक SSH के आप SSH में इंटर हो जाएंगे। तो इंटर होने से पहले हम इस पोर्ट को कॉपी कर लेते हैं। इस पोर्ट को हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। तो अगेन C एंड हिट इंटर करते हैं, कमांड नॉट फाउंड, C, ये देखिए आपको फिर उसके बाद आपको हाइफन कैपिटल L यानी कि लिसनिंग करना चाहते हैं आप जिस पोर्ट को अपने लोकल सिस्टम पर लिसन करना चाहते हैं उस पोर्ट का नाम। जैसे कि मैं 9001 पर लिसन करना चाहता हूँ, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जो पोर्ट आप चाहते हैं उस पर लिसन कर सकते हैं। मैं ये जो इस पोर्ट को 9001 पर अपने सिस्टम पर लिसन करना चाहता हूँ, तो हिट इंटर करता हूँ, फिर उसके बाद अपने सिस्टम पर चलता हूँ, अगेन लिसनिंग करता हूँ। ये देखिए 9001 हमारी लिसनिंग पर आ गई। अब हम इसे पोर्ट को चेंज करते हैं 9001, यहाँ पर हमारी सर्विसेज फिर से एक्सेस होने लगी। तो ये दूसरे तरीके हैं पोर्ट को फॉरवर्ड करने के। एंड तीसरा तरीका है डायनेमिक पोर्ट, मतलब रिमोट पोर्ट फॉरवर्डिंग। तो रिमोट पोर्ट फॉरवर्डिंग एक्चुअली हाइफन कैपिटल R का यूज किया जाता है। फिर उसके बाद आप अपने कैली लिनक्स में कौन सा पोर्ट फॉरवर्ड करने चाहते हैं। जैसे मैं 9002 करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद आप अपने इस पोर्ट को यहाँ पर पेस्ट कीजिए। फिर उसके बाद अपने कैली लिनक्स का यूज़र नेम एंड पासवर्ड, जैसे कि मेरे कैली लिनक्स का यूज़र नेम है पेंटेस्ट ब्लॉग, फिर उसके बाद उसकी IP एड्रेस 10 10 14 एंड 4, हिट इंटर करेंगे तो ये आपके कैली लिनक्स में पोर्ट को फॉरवर्ड कर देगा। फिलहाल हम लोग रिमोट पोर्ट फॉरवर्डिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये में भी उतना यूज़ नहीं होता है। तो ये 2 ऐसे तरीके हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग के जो काफ़ी यूज किए जाते हैं अभी भी, किसी भी ट्राई हैक मी या हैक द बॉक्स पर अधिकांश यूज किए जाते हैं। तो ये पोर्ट फॉरवर्डिंग का सबसे बेस्ट तरीका है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून, गुड बाय।